नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? बताओ। बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा है, चोखो लग रहा है, चोखो। हैं? चलें शुरू करें आज की कहानी। चले शुरू करते हैं दोस्त। क्या हुआ? हैं? चलिए, एलजेब्रा एलजेब्रा एलजेब्रा, गोरा गोरा एलजेब्रा पढ़ेंगे आज। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अगर आपके सामने यह दिया हुआ, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये आपको जीरो दिया है, जीरो, इसका मान अगर जीरो दिया हुआ है, ध्यान सुनेगा, गोरा कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा कि भाई साहब यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो दिया है, या फिर मेरे दोस्तों, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दोनों बातों का एक ही मतलब है। इन दोनों बातों का मेरे प्यारे बच्चों एक ही मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर, ये एक ही मतलब है यहां पर। तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो दिया है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि ए बराबर बी बराबर सी होगा, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे। लिख लीजिए कॉपी में, सब लोग कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उतार लीजिए, करो जल्दी से, लिखो पहले। हिमांशु यादव कह रहे हैं सब प्रूफ बता दीजिए। भाई प्रूफ भी बता दूंगा, प्रूफ से पहले पहले कॉन्सेप्ट तो समझो भाई, पहले कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है कि पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा क्या है, फिर कॉपी में लिखा, फिर कॉन्सेप्ट याद किया, फिर पूछा कि प्रूफ क्या है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो है, देखो मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है इसके प्रूफ में, बहुत आसान सी बात है। ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है भाई 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। मैंने दोपहर की क्लास में ये बताया था, आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, इसकी वैल्यू जीरो दी है। अगर ये जीरो है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ ये 1/2 है, इस दो की यहां जीरो में गुणा हो जाएगी, ये जो बटे का दो है ये राइट साइड में चला जाएगा, जीरो की दो में गुणा हो जाएगी, जब जीरो की दो में गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? जीरो। अब ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कल की क्लास में। ये अगर तीन संख्याओं के स्क्वायर का सम जीरो है
तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। भाई क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नहीं होता। यानी कि स्क्वायर का सम जीरो तभी आ सकता है जब हर एक की वैल्यू जीरो। अगर ए माइनस बी का मान जीरो है तो ए बराबर बी आ जाएगा। बी माइनस सी का मान जीरो है, बी बराबर सी आ जाएगा। सी माइनस ए जीरो है तो सी बराबर ए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि ए का मान बी के बराबर आ गया, और बच्चों बी का मान सी के बराबर आ गया, सी का मान ए के बराबर आ गया, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, ए बराबर बी बराबर सी। ये मेरे प्यारे दोस्तों इसका प्रूफ हो गया, इसका प्रूफ हो गया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम प्रीवियस सर के क्वेश्चंस लेंगे। अब हम इस पर प्रीवियस सर के सवालों को करेंगे, ठीक है जी। इस पे मैं आपको 7 क्वेश्चंस कराऊंगा। करिए सवाल नंबर 34, बताओ। करो जी, सवाल का क्या आंसर है, फटाफट आपको बताना है, जल्दी से करो। ठंड बहुत लग रही है भाई, परेशान मत करो, एक बार में समझ लो मुझे। है भाई, यदि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, z इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। बोला है अगर 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है, तो एक्स वाई जेड के बीच क्या रिलेशन है, इसको देखते पता लग जाएगा मेरे भाई। क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ऐसा है तो a बराबर b बराबर c होगा। बस यहां a की जगह 1/x है, b की जगह 1/y, c की जगह 1/z। 1/x 1/y 1/z बराबर होगा, ये बराबर है तो एक्स वाई जेड भी इक्वल होगा, यानी कि डी ऑप्शन। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, एक्स वाई जेड बराबर होगा। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक 34 था, क्वेश्चन नंबर 35। ये करिए बच्चों, देखिए पेपर का पूछा हुआ सवाल। यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c², थ्राइस। आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन नेसेसरी ट्रू है, कौन सा ऑप्शन कंफर्म ट्रू है। भाई मेरे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है, भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बराबर राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा थ्राइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। राइट साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 गुना। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने फॉर्मूला खोल लिया। बच्चों जब ये a² प्लस b² प्लस c² इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ जी, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से ये एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² बचेगा। ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² बचेगा मेरे बच्चे। आप ये बात जानते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया a² प्लस b² प्लस c² बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और मैंने अभी पढ़ाया कि भाई अगर ऐसा है तो a बराबर b बराबर c होगा, यानी कि सी ऑप्शन, a बराबर b बराबर c होगा। ये सब प्रीवियस सर के मेरे दोस्तों, सॉरी, अभी के लेटेस्ट सवाल हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 36, करके बताइए भाई, 36 नंबर। जल्दी से करिए।
सवाल है, अगर एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, अगर एबीसी रियल नंबर्स हैं, एबीसी बराबर 27। आगे कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये क्या होगा भाई साहब? सवाल में कुछ दम ही नहीं है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। होगा कि नहीं होगा? और सवाल में बोला ए बी सी 27। 27 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि एबीसी हर एक की वैल्यू 3 आ गई। 3 आ गया हर एक का मान आ गया ना। 3 गुणा 3 गुणा 3 27। तो मैंने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। सवाल में इसका मान पूछा है। भाई एबीसी बराबर, आप बी की जगह भी ए रख दो, आप सी की जगह भी ए रख दो, तो एक ए कट जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई 3a² बटे 5a। एबीसी तीनों बराबर हैं, एक ए से एक ए कट गया। ए की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 तिया 9/5, 9/5 आ गया जी 1.8। तो इस सवाल का आंसर 1.8 आ गया है ना, क्योंकि बी की जगह भी आप ए रख दो, सी की जगह भी ए रख दो। आगे चलेगा सवाल नंबर 37। करो बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? देखो पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी, ए बी सी तीनों बराबर है, ये आएगा। अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। सवाल में आपसे पूछा है, देखिए ऊपर नीचे डिग्री सेम है। सॉरी, यहां पे हिंदी में गलत मिस्टेक है, यहां पे प्लस आएगा ना, प्लस, ये प्लस आएगा। हर जगह डिग्री सेम है, पावर 4 है ना। ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4, नीचे भी पावर 4 हो जाएगा, है ना। ए की पावर 4, ये भी पावर 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा। ये सब कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। क्या बचेगा? 11 13 24 और 15 39। नीचे बचेगा भाई 16 और 19 35, 35 और 17 52। ये आ गया। किससे कट गया? 13 से। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 3/4। सवाल का आंसर 3/4 आ गया। डी ऑप्शन, है ना। एबीसी को बराबर रख देंगे, सब ऊपर नीचे से कट जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे। कितने इजी सवाल हैं भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे। हां, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखाइए। ये 38 तो आप मुझे करके दिखाना। ये सवाल तो आप मुझे करके दिखाना, 38वां। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 38वां ही बता देता हूं, चलो मैं, क्या दिक्कत है। 30 में बता देता हूं, चलिए करो। ये स्पेशल सवाल है मेरे भाई, स्पेशल सवाल जो स्पेशल सरकमस्टांसिस में बनाया गया है, स्पेशल शर्त में बनाया गया है। बताइए जरा। सवाल नंबर 38 39 40 तीनों एक जैसे हैं, करके दिखाओ बेटे मेरे। मुझे ये सवाल आज आप करके दिखा दो। नहीं करके दिखाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और मैं नाराज हो गया तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। करो 38 नंबर।
देखो भाई साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल में आपको दिया है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 है, और आपसे पूछा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड अब बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अरे भाई यार, इससे मैं ये कैसे निकालूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब मैं इसका मान कैसे निकालूं, कोई तरीका नजर ही नहीं आ रहा। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो मैं एक ही चीज निकाल सकता हूं जल्दबाजी में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैं केवल एक ही जो है माल कैलकुलेट कर सकता हूं, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 है, तो मैं एक ही चीज आसानी से निकाल सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 बटे 2। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 108 क्या आ गया बेटा? 216। 216 का आधा आ गया 108, यानी कि इसकी वैल्यू भी 108 आ गई। अब कुछ बात क्या गौर करने वाली है भी, कुछ क्या चीज आपने गौर की? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो पता चलेगा भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान भी 108 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी 108 है। इसका मतलब इस सवाल में इस तरीके से डाटा सेट किया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 108 है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डाटा सेट किया गया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 108 है। इन दोनों का मान बराबर है। जब इन दोनों का मान इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो, यानी कि यहां से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी। जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड आएगा, सवाल में ये पूछा है वाई जेड कट जाएगा, एक्स बटे एक्स 1 बचेगा। 1 इस सवाल का आंसर है, 1। मुझे लगता है कि आप कर लोगे 1। समझ में आया? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अब आप 38 कर चुके हो, तो 39 आप मुझे करके दिखाओगे, मैं तो नहीं बताऊंगा भाई साहब। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। अचानक से अगर ये सवाल पूछ लिया जाए ना, देखो आज तो मेरे भाई आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, एक ही चैप्टर पे ध्यान है, टाइप वाइज पढ़ रहे हो, सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है। लेकिन जब पूरा गणित का सिलेबस हो जाएगा, जब अचानक से ये सवाल मॉक टेस्ट में आएगा, तो हवा भी नहीं लगेगी कैसे करें, क्योंकि तब आपको दिमाग में एक चैप्टर टाइप वाइज नहीं दिखाई देगा, तब आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें काम आएगा आपकी प्रैक्टिस। जिस बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस करी होगी वो तो सोच लेगा, और जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है वो सोच ही नहीं पाएगा। अभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो अलग तरह की समस्याएं आना शुरू होंगी आपको। बताइए क्या आंसर है? नहीं, ये ऋतिक कुमार, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। यहां जेड जीरो नहीं है। अगर आप जेड जीरो करोगे तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, वाई भी जीरो, जो पॉसिबल ही नहीं है। यस, बहुत बढ़िया, 111 इस सवाल का आंसर है ना। यहां पर भी एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ जाएगा, रेशियो आएगा एक्स वाई जेड का 1:1:1। पेपर का आया हुआ सवाल है। आखिरी क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40। इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर 40। बताइए, सवाल यह है मेरे भाई कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 9√5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9√5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 135 है, 135 है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बटे जेड। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बवाल इन दोनों से कैसे निकालूं। भाई मैं तो भगवान की कृपा से बस एक ही चीज निकाल सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ही निकाल सकता हूं।
अगर मेरे को एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है, तो मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल सकता हूं। क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। 9 √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5, 81 पंजे 405। 405 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा? 270। 270 का आधा 135, यानी कि ये 135 आ गया सॉल्व करने पर। आ गया। 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5, 405 माइनस 135, 270 बटे 2 135। अब आप देखो इस सवाल में, भाई साहब सवाल में डाटा ऐसा सेट है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 135 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 135 है। यानी कि इस तरीके से डाटा को सेट किया गया है जानबूझकर कि ये दोनों इक्वल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन दोनों का मान बराबर आ गया। जब इन दोनों का मान बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो। अगर एक्स वाई जेड तीनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं हो सकता, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। भाई साहब अगर एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, तीनों का सब 9 √5 है, तो एक्स प्लस एक्स 3x आ गया भाई साहब। 3x 9 √5 है, तो यानी कि हर एक केवल 3 √5 आ गया। 3 √5, 3 √5 प्लस 3 √5 प्लस 3 √5 जोड़ दोगे 9 √5। सवाल में आपसे यह पूछा है एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं, तो वाई की जगह भी आप एक्स कर दो मेरे भाई, आप जेड की जगह भी एक्स कर दो। क्या होगा? ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, है ना? ये पावर 2 था ना, ये पावर नीचे 3 था। एक्स की जगह 3 √5 रख दो, तो 1 प्लस 3 √5 का स्क्वायर 9 पंजे 45 बटे 3 √5, तो 45 जमा 1 46 बटे 3 √5 सवाल का आंसर है। 46 बटे 3 √5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑप्शन कोई नहीं है। देखो नीचे रूट नहीं, नीचे से रूट हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? नीचे √5 है, अगर हटाना है तो √5 से गुणा, ऊपर नीचे √5 से गुणा आएगा, तो ये आएगा मेरे भाई 46 √5 बटे 3 पंजे 15। ये आंसर है पहला, 46 √5 बटे 15 आंसर है। तो टेस्ट रैंकिंग क्यों नहीं चल रहा है रजनी आर्या जी? ऐप हमारा अपडेट हो रहा है अभी, ऐप पे कुछ काम चल रहा है, नया अपडेट आने वाला, नए फीचर ऐड होने वाले हैं, इस वजह से टेस्ट रैंकिंग ऐप आज नहीं चल पाएगा ठीक से, कल से बिल्कुल ठीक चलेगा।
हो गया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरह एंड होता है, नेस्तो नाबूद होता है। अब हम मेरे भाई अगले टाइप की तरफ चलेंगे। अगला और अलजेब्रा का आखिरी फॉर्मूला, आखिरी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। आज आपकी जो है मेरे दोस्तों ताजा हो जाएंगी यादें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैं आपको प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ना प्रूफ की कोई जरूरत है, ना ही कोई फायदा है सीख कर। अलजेब्रा का आखिरी और मैं कहूं कि सबसे ट्रेंडिंग कंसेप्ट। अगर अलजेब्रा में आज के जमाने में पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आए हैं जो भर भर के पूछा गया, वो यही फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताइए बच्चों क्या फॉर्मूला है इसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका गोरा फॉर्मूला होता है बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया बच्चों, बात खत्म। लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेरी गुड यशराज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लिख लीजिए मेरे भाई फॉर्मूला। सब लोग अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद है? अरे याद है कि नहीं? गलत तरीका अंश शर्मा जी, वो है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो आप इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हो, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मेरे भाई ये मैंने आज ही दोपहर की क्लास में बताया था, ये मैंने आज दोपहर की क्लास में समझाया था। ये मैंने, बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मैंने आज दोपहर की ही क्लास में पढ़ाया है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई के यहां तक कोई परेशानी? क्या कोई परेशानी है आप लोगों को? आप बोलोगे नहीं सर हमें कोई भी एक धेले की परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम दोनों को याद कर लेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए मेरे भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने आज ही आपको पढ़ाया, प्रूफ करवाया, सवाल कराया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 का ध्यान रखना, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर होता है। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है।
अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे यह पूछने लगूं कि ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताइए क्या आ जाएगा इसका मान, जल्दी से बताओ भाई साहब। हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का ये फॉर्मूला है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को इधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, इसको उठा के यहां लेफ्ट में ले आओ, बटे में आ जाएगा। तो बराबर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मान ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया क्या, आ गया। हम अगर आपसे ये पूछने लगे कि ये बताओ जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे, अपॉन में आ जाएगा बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप कहोगे सर ये अगर बटे में आ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी, लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं हटा दूंगा मिटा दूंगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये बटे 2 बच जाएगा, बटे 2 ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कोई प्रॉब्लम, मिटा दूं, आप बोलोगे यस सर मिटा दीजिए, हमने कॉपी में उतार लिया। आगे सुनिएगा, अब पेपर में इस पे सवाल कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेपर में सवाल कैसे आते हैं, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि यदि ए बराबर 71, बी बराबर 75, सी बराबर 77, तो एबीसी का मान दे देगा। आपसे पूछेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ये आएगा, चलिए। यदि ए बराबर 71, बी बराबर 75, सी बराबर 77 है, आपको एबीसी का मान दे दिया, आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में भी नहीं है। देखो भाई, ऐसा तो है नहीं मुझे ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, मैं यहां पे वैल्यू रख के कैलकुलेशन करूंगा, वो तो करूंगा नहीं, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। या तो मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ए का मान दिया, बी का मान, सी का मान, ये सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ये वाला। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। भाई ए बराबर 71, बी 77 है, सी 77 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, 71 प्लस 75 प्लस 77, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी कितना है बेटा, 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस बी माइनस सी कितना है 75 में, ये 75 और 77 का डिफरेंस कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी माइनस ए कितना है 77 और 77 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका आ जाएगा 71 प्लस 75 प्लस 77 कितना आ जाएगा,
210, 1 5 6 7 13, 213, 213 बटे 2, 210 और 7 5 12 1 13, यानी कि 223 बटे 2 है, सॉरी 223 बटे 2। ये कितना आ गया? 16 4 20 और 36 56, 56, 2 से 56 28 बार चला जाएगा, तो यानी कि सवाल का आंसर आ जाएगा 223 गुणा 28। क्या आ गया सवाल का आंसर? 223 गुणा 28। वैल्यू रख दीजिए आप। तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी प्लस सी 71 प्लस 75 प्लस 77 बटे 2 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी माइनस सी 2 का स्क्वायर 4 और सी माइनस से 6 का स्क्वायर 36। 223 गुणा 28 कितना आएगा मेरे भाई? 5628 की पहले 200 में गुणा 5600, फिर 28 की 20 में 560, फिर 28 की 3 में 84 आ जाएगा भैया। तो आएगा 4, 8 से 14 का 4, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 6 7 5 12 का 2, 5 6 6244। आंसर आ गया 6244। 6244 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। कर लोगे बच्चों? क्या आ जाएगा सवाल का आंसर भाई मेरे? 6244। आप बोलोगे हां जी सर, हम इस तरह का सवाल कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, यस। देखो भाई, नहीं यश जौहर, ठीक है, कल तो ये चैप्टर का आखिरी दिन होगा। कैसा लग रहा है भाई? कल इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा, कैसा लग रहा है आपको? बताओ मुझे। अच्छा ही लग रहा होगा, आप क्या करें। चलो मेरे दोस्त, पेपर में 90% सवाल ऐसे आते हैं जहां एबीसी की वैल्यू ज्यादातर, पेपर में ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जहां एबीसी की वैल्यू एग्जामिनर जानबूझ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में देता है, जानबूझ के। मेरे प्यारे भाई, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, अगर ए बी और सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, यानी कि एबीसी के बीच डी का कॉमन डिफरेंस है, विद कॉमन डिफरेंस डी। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस डी, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में जिनका सार्वांतर डी है, तो मेरे प्यारे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर एबीसी समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने समझाया जहां डिफरेंस सेम हो, यानी कि जो डिफरेंस ए और बी का है वही डिफरेंस बी और सी का है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? यानी कि जो आप b माइनस ए करोगे वही c माइनस बी आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से 2b बराबर a प्लस सी, यही होगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा? ये a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा? b मिडिल टर्म है। आपको बात समझनी होगी मेरे प्यारे भाई, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में तो b जो मिडिल नंबर है वो इन दोनों का एवरेज होता है, a और c का एवरेज, जो b मिडिल नंबर है इन दोनों का एवरेज होगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो क्या आएगा? 3b आ जाएगा, 3b, b प्लस 2b 3b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3b। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो आपको समझना चाहिए कि जो बीच वाला नंबर है वो उसका दुगुना a प्लस सी होगा, 2b बराबर a प्लस सी होगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालता हूं, यहां b ऐड करो तो यहां भी b ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 3b, a प्लस बी प्लस सी 3b आ जाएगा। बात को समझ गए भाई साहब? a प्लस सी की जगह आप 2b रख दो, 2b में जब आप b जोड़ेंगे 3b, 2b में क्या जोड़ लेंगे? b जोड़ देंगे 3b। ये समझ में आ गया भाई? यार कैसे राक्षस आदमी है भाई साहब, कुछ कचरा धरती बोझ ही निकले क्या? a प्लस सी की जगह 2b रख दो, 2b में b जोड़ लेंगे 3b हो गया, 3b इंटू इंटू
मैंने आज ही क्लास में बताया कि अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जो वैल्यू होती है थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर होती है। मैंने आज ही सुबह की क्लास में पढ़ाया है कि भाई अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस सार्वांतर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3d स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3b। अब 3b की जब गुणा होगी 3d स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा बेटा 9bd स्क्वायर। क्या आ जाएगा 9bd स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 9bd स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रिक आ गई, ये ट्रिक आपको रटनी है मेरे प्यारे बच्चों। 9b मतलब मिडिल नंबर, b मतलब मिडिल नंबर जो बीचों बीच की संख्या है, इंटू d मतलब कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। 9 इंटू मिडिल नंबर इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया भाड़ में जाओ, अब वो याद कर लो, इससे ज्यादा नहीं समझा जा सकता। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होगी 9bd स्क्वायर। 9 गुणा मिडिल नंबर इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 9 इंटू मिडिल नंबर बीच की संख्या इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। रट लीजिए मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस पे सवाल किस तरीके से आएगा? सवाल इस तरीके से आएगा कि आपको वैल्यू दे देगा मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको ए का मान दे दिया मेरे भाई 51, बी का मान आपको दे दिया मेरे प्यारे भाई यहां से 54, और सी का मान दे दिया मेरे दोस्तों आपको यहां से 57। आपको ए बी सी की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? ये सवाल आ गया, बताइए। ए 51 है, बी 54 है, सी 57 है। आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए आप देखोगे तो यहां एबीसी समांतर श्रेणी में 51 से 54 3 ज्यादा है, 54 से 57 3 ज्यादा है, यानी कि 3 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, सेम है एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या आएगी? 9 गुणा मिडिल नंबर। भाई मिडिल नंबर कितना है? 54, बीचों बीच में 51 57 के बीच में 54 है, इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 है, 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भैया डायरेक्ट शॉर्टकट। डायरेक्ट शॉर्टकट 1 सेकंड में 9 गुणा 54 गुणा 9 यानी कि 81 गुणा 54 आ गया, ठीक है भाई। अब 80 की 54 में गुणा करो, 4000 और 320, 4320, और इसमें 81 जोड़ दीजिए तो आएगा 41। जब मैं जोड़ूंगा पहले 80 जोड़ू, 4400 एक, 4401 आ जाएगा, 4401। तो इस सवाल का आंसर आएगा 4401। दिस इज माई आंसर, 4401 इस सवाल का आंसर है। कर लोगे? अमित पटेल जी पुराना लेक्चर देखो पहले आप, तब इस क्लास को करना। ओ सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दी, 81 की पहले 50 में गुणा करी ना, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 4050। फिर 81 की 4 में गुणा करेंगे ना तो 324 हो जाएगा, तो सॉरी 4374, 4374 आएगा, सॉरी 4374 आएगा। मैंने एक से ही गुणा करी, 4374 आएगा, 4374, 4374। बच्चों क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 4374। बच्चों क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए इस फॉर्मूला पे, क्या आपको समझ में आ गए?
कौन सा कंसेप्ट कहां लगाना है, कैसे लगाना है। भाई साहब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको आप लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिसका कॉमन डिफरेंस डी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc क्या आएगा 9bd स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। बच्चे एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दिया कि कैसे करना है। भाई साहब और क्या करूं मैं, फॉर्मूला तुमको लिखवा दिया, एक एक एग्जांपल आपको करवा दिया और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे, मतलब इतना मैंने धीरे धीरे समझाया है एक एक। और मैं एक एक, मेरी ये आदत है, भगवान जाने अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, कि मैं एक ही बात को कम से कम 4 बार बोलता हूं, 4 बार बोलता हूं एक ही बात को। उसको सुन सुन के भी बच्चा सीख सकता है। लिखता मैं डिटेल में हूं और एक बात को 4-4 बार बोलता हूं, यानी कि एक अच्छा बच्चा 2x 3x की स्पीड में मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख के पढ़ सकता है, 2x की स्पीड में। तो भाई ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए इस पे, अभी कॉन्सेप्ट और हैं, है ना। लेकिन पहले इन पर सवाल कर लेते हैं। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया पहले इस कॉन्सेप्ट पर सवाल कर लेते हैं। और हमारे पास यहां पर 4 सवाल इस कॉन्सेप्ट पर हैं। फिर हम आगे चलेंगे। चलो ये बताओ सवाल नंबर 45, ये करिए मेरे भाई, बताइए। 45वां क्वेश्चन करो। यदि a बराबर 500, b बराबर 502, c बराबर 504 तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन है आपके सामने, सारे ऑप्शन है, आप बोलोगे आंसर। हालांकि आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। एबीसी का मान दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 500 से 502 दो ज्यादा है, 502 से 504 दो ज्यादा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc क्या आ जाएगा 9 इंटू मिडिल नंबर है 502 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 9 चौक 36 हो गया ना, 36 गुणा 502 ये आ गया। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 6 दूनी 12, एंड में 2 आएगा, ये वाला आंसर है 18,702। कर लोगे, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल। बच्चों सवाल है अगला 46, ये बताइए। सवाल एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है। और मैं एग्जामिनर के मन की बात, मेरी एग्जामिनर से डायरेक्ट बातचीत है, उसने सवाल तुम्हें जबरदस्ती परेशान करने के लिए दिया है। करो जरा। ए 335 है, बी 215 है, सी 180 है। पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। करके बताओ जल्दी से, फटाफट करके बताओ। एक सवाल करोगे तो तुरंत दूसरा सवाल दूंगा।
कर ले भाई साहब, सवाल ऐसा बनाओ कि अच्छे अच्छों की लंका लग जाए। अब आप देखोगे सवाल में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है नहीं, यहां एबीसी कोई एपी में तो है नहीं। ये देखो कितने का डिफरेंस है, 35 का, और ये ज्यादा है डिफरेंस। तो हमें यहां पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुणा 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, पर वैल्यू इतनी बड़ी है कि फॉर्मूला लगाते लगाते हमारी आंखें खुल जाएंगी। तो आप खुद सोचो इस सवाल में आप क्या कर सकते हो अलग जान। देखो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको सहूलियत जरूर देगा। देखो ए बराबर 335, बी 215, सी 180, 5 का मल्टीपल है तीनों। ए 5 का मल्टीपल है, बी भी 5 का मल्टीपल है, सी भी 5 का मल्टीपल है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं 5 का मल्टीपल का क्यूब करूंगा तो 125। भाई 5 का क्यूब क्या आता है, 125। ये तीनों संख्याएं एबीसी 5 का मल्टीपल है। तो ए का क्यूब जो आएगा वो 5 का क्यूब 125 से कटेगा, ये भी 125 से कटेगा, ये भी 125 से, और ये एबीसी तीनों 5 से कट रहे हैं, 5 पच्चे 25 पंजे 125, ये भी 125 से कटेगा, यानी कि हर टर्म 125 से कटेगा। तो आंसर ऐसा आना चाहिए जो 125 से कटने वाला हो, 125 से डिवाइड होने वाला हो। आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर ऐसा आएगा, भाई ये 125 से कटने वाला आंसर आएगा। और 125 का नियम, 5 का नियम कहता है कि आखिर का डिजिट 5 से कटना चाहिए। कोई नंबर 25 से तभी कटेगा जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटे। कोई नंबर 125 से तभी कटेगा जब लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटे। या लास्ट के 3 डिजिट 125 से नहीं कटते, या लास्ट के 3 डिजिट 125 से नहीं कटते, या लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटते हैं 2 बार, या लास्ट के 3 डिजिट 125 से नहीं कटते। अकेला आंसर आ गया बी, और यही आंसर है। अकेला आंसर है मेरे प्यारे भाई, ये 46 नंबर सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 47 है। एक्स 222, वाई 222, जेड 225 पूछा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हाँ डिजिटल सम से भी हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर डिजिटल सम, बिल्कुल ये डिजिटल सम से भी हो जाएगा। तो भैया रवि जी वही कर लो, आप वही कर लीजिए। देखो भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो आप तैयारी कर रहे हो ना एसएससी के एग्जाम की, इनके एग्जाम का लेवल कुछ नहीं है। ना ही कोई मुश्किल बात आप पढ़ रहे हो, ना ही कोई इसका सिलेबस मुश्किल है, लेकिन सिलेबस लेंदी बहुत है। एसएससी में अक्सर बच्चे इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि एसएससी की तैयारी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एसएससी की तैयारी बहुत लंबी है, बहुत लंबा, बहुत वास्ट और डिटेल्ड सिलेबस है। अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, कुल मिला के 40 से ज्यादा चैप्टर हैं केवल मैथ में। आप देखो जीएस का कितना बड़ा सिलेबस है, आप देखो इंग्लिश का कितना बड़ा, कितनी वोकैबुलरी, पूरी वोकैबुलरी आपको पढ़नी है, दुनिया जहान की जितनी वोकैबुलरी है। करंट अफेयर पिछले 1 साल का कहीं भी आ सकता है। बस रीजनिंग ये है जो जिसका सिलेबस लिमिटेड है। और मैं सच बताऊं, रीजनिंग को देखकर ही बच्चे एसएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं कि हाँ मैं भी इंस्पेक्टर बन सकता हूं, पर वो हकीकत है नहीं। इसलिए मेरे बच्चों का लोगों का सिलेक्शन नहीं होता एसएससी में कि वो कभी भी पूरे डिटेल सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है। कभी ये चीज छोड़ देते हैं, कभी ये चीज छोड़ते हैं। आधा और अधूरा पढ़ना, आधी अधूरी पढ़ाई एसएससी में ना सिलेक्शन होने का बच्चों का सबसे बड़ा कारण है कि वो हर एक टाइप को, हर एक सवाल को डिटेल में पढ़ते नहीं है। प्री का पढ़ेंगे तो मेंस का नहीं पढ़ेंगे, आधे टाइप को बीच में स्किप ही कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा। चलेगा ही नहीं। रवि वो ने पढ़ाते कुछ भी बेटा, पागल बनाते, पागल पागल एकदम। बताओ जल्दी से, एक्स 222 है, वाई 222 है, जेड 225 है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। कोई एपी में तो है नहीं कि फॉर्मूला लग जाएगा। अगर एपी में नहीं है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आपको यहां पे मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट ट्रिक तो लगेगी नहीं।
तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। पहले आप इन तीनों को जोड़ो, 222 प्लस 222 प्लस 225 कितना आ जाएगा? 669 बटे 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, 222 माइनस 222 जीरो का स्क्वायर 0, वाई माइनस जेड आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस जेड माइनस एक्स 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18 को 2 से काट लेंगे 9 बार, 669 का 9 गुना करेंगे तो 9 नाम 81, एंड में 1 आएगा, यह आंसर है। हालांकि यह सवाल केवल यूनिट रेट निकालने से भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का आखिरी सवाल कहां गया? सवाल नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए, आपके सामने सवाल नंबर 48 में बता रहा हूं, सीजीएल 2018 मींस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज करके बताओ जरा इस सवाल को आप लोग। सीजीएल 2018 मींस का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। सवाल में दिया x बराबर 32.5, वाई बराबर 34.6, जेड बराबर 30.9। बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के है, तो के का मान क्या है? देखो, आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम आप जिस दिन डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे आप उससे करने लगोगे, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड ही बता रहा हूं। ये एक्स का मान दिया, ये वाई का, ये जेड का। सवाल में आपको बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के है। आपसे पूछा के का मान क्या है मेरे भाई, के का मान ये आपसे पूछा है। तो एपी में तो है नहीं भाई साहब, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं, तो बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला है बेसिक वाला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। पहले आप इन तीनों को जोड़ो, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 32 और 34 66 और 30 96, 96 आ जाएगा। 0.5 0.6 आपका 1 हो गया, 1.9 यानी कि 97.9 आ गया, नहीं सॉरी 98 आ गया, सॉरी 98। 0.5 0.6 1.1 और 0.9 98 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 98। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया 98 बटे 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा भाई? इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 2.1, 2.1 का स्क्वायर आएगा 4.41 प्लस वाई माइनस जेड, इनका डिफरेंस कितना है भाई? इनका डिफरेंस आएगा 16 में से 9 गया 7, 3.7। अब 3.7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 3.7 का स्क्वायर 169 और 37 माइनस 13 24, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 2569, 25 नहीं गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी 13.69 आ जाएगा, 13.69। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 32.5 में से 30.9 घटाएंगे 1.6, 1.6 का स्क्वायर 2.56, 2.56 ये आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी है, सवाल में इसका मान है 0.98 के। सवाल में बच्चों इसका मान 0.98 के है। देखो डेसिमल से ये दो डेसिमल कट जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। 98 से 98 कट जाएगा, मुझे इसका आधा करना है, केवल मुझे इसका आधा करना है। 1300 400 1700 और 200 1800 हो गया। 69 और 49 110 हो गया, 110 और 56 166 यानी कि 1966। 1966 का आधा 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 ती अच्छा 983। तो के का मान यहां से 983। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 1300 400 1700 और 200 1900 आएगा, सॉरी 1900 और 166 2066 आएगा। 2066 का आधा 1033, तो के का मान 1033 आ गया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट 1033 आएगा, सॉरी 1033।
मेंस का सवाल है, प्री का सवाल नहीं है ये, मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एज इट इज। खत्म। कर लोगे? टाइप खत्म। अगला टाइप देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां से अगला टाइप, अब ध्यान से सुनो। अगला कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत आसान, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको ये बताया है, लिख देता हूं चलो पूरा आपको समझाने के। हमने आपको बताया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तो क्या होगा, तो क्या होगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर ए बी सी की वैल्यू ऐसी है, अगर ए बी सी की वैल्यू ऐसी है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो। अब जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो ए क्यूब, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो, अरे यार, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर डाटा ऐसा दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो जीरो आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। मेरे दोस्तों ये आ गया कॉन्सेप्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी सी बात है, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट है, लिख लो बेटा कॉपी में और याद करो जल्दी से। जल्दी से कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लो और याद करो। करिए। एलजबरा अंजलि, एलजबरा। बिल्कुल कर सकते हैं यशराज। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यार कैसे बच्चे हो भाई साहब, सर यदि, यस आयुष मिश्रा वो भी बताएंगे अभी। तुम कैसे बच्चे हो, मैंने तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट लिखा, तुम ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ रहे? सब अपनी अपनी गा रहे हैं। सर टिप्स फॉर मीन्स, कोई टिप्स नहीं है। टिप्स मांग के पढ़ाई करने वालों की कभी नौकरी नहीं लगती, ओके, जिंदगी भर टिप्स ही मांगते मर जाते हैं।
मुझे कोई मतलब नहीं है क्या है, मुझे बस ये बताओ कि मैंने आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लिखा है क्या ये आपको समझ में आ गया, हां या ना, बस। यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर इस तरह का डाटा सेट किया गया है कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर ये समझ में आया है तो इस पे सवाल करके दिखाएंगे आप। 3 क्वेश्चन है मेरे भाई इस कंसेप्ट पर, 3 सवाल। सवाल नंबर 49 करो बच्चों, 49 नंबर करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, सीजीएल 2022 का। बोला यदि P बराबर 8.15, Q बराबर 9.06, R बराबर -17.21 है, तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3PQR का मान क्या होगा? ABCD करके 4 ऑप्शन हैं। भाई साहब इतनी बड़े बड़े खतरनाक कैलकुलेशन दी है, लेकिन अगर आप गौर से देखो, यहां पे P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान। ऐसा डाटा सेट है कि अगर आप पी क्यू आर को जोड़ोगे जीरो आएगा, पी क्यू आर को जोड़ोगे जीरो आएगा। अभी देख रहे हो, 8 9 17.21, 17.21 में से 17.21 घटाएंगे जीरो। यहां पे ऐसा डाटा सेट है, पी क्यू आर की ऐसी वैल्यू दी है कि उनको जोड़ के जीरो आ रहा है। और मैंने अभी पढ़ाया कि अगर पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR का मान भी जीरो आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट जीरो आ गया। ठीक है, सवाल में घबराने जैसा कुछ नहीं था। सवाल नंबर आप 50 देके 50 नंबर क्वेश्चन करो। अगर a बराबर 3.651, b बराबर 5.850, c बराबर 2.199 है, तो आपसे पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc का मान। देखो यहां आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, ये माइनस बी क्यूब है। माइनस बी क्यूब का मतलब आप लिख सकते हो माइनस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, लेकिन ये तो प्लस है। प्लस का मतलब होता है माइनस गुणा माइनस। मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि b को माइनस बी लेना है, b को माइनस बी लेना है। देख रहे हो ना, a क्यूब, ये माइनस बी का क्यूब था, ये प्लस सी क्यूब माइनस 3a, b की जगह माइनस बी लोगे तो माइनस माइनस प्लस। सवाल में a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो a माइनस बी और प्लस सी जीरो है। ध्यान से देखो, a का मान है 3.651, माइनस बी कितना है? माइनस 5.850, सी का मान है 2.1999। अगर आप देखोगे इनको जोड़ के जीरो आ रहा है। सवाल में कुछ भी नया नहीं है, बस बी की जगह क्या लिखा हुआ है? बी की जगह लिखा हुआ है बच्चे माइनस का बी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? जीरो। इसका मान भी जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 51, करो बच्चों 51। बनाइए, करिए। ए बराबर दिया है बच्चों, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है। आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc। ये थोड़ा हट के सवाल है। जब ये सवाल आया था ना, तो एग्जाम हॉल के अंदर तो किसी से सही नहीं हुआ, एग्जाम हॉल के बाहर सबने सही करा उड़ उड़ के। हटके, ए बराबर 3.138, बी बराबर 4.593, सी बराबर ये। गौर से देखोगे डाटा ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं जीरो आ जाएगा, है ना। 3 4 7 और ये माइनस है, ये माइनस है ना,
ये माइनस है बेटा, इनको जोड़ोगे जीरो आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है। सवाल में पूछा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर जीरो बता रहे होंगे, जीरो नहीं है इस सवाल का आंसर भाई साहब। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसका मान 3abc हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये 3abc हो जाएगा। और 3abc में 3abc जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6abc। आंसर इस सवाल का 6abc है, ना कि जीरो। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है मेरे प्यारे भाई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, 3abc में 3abc जोड़ रहे हैं, आंसर बन गया 6abc। अगला सवाल नंबर 52 करेंगे जल्दी से, बताइए मेरे भाई। ए बराबर 500 बी बराबर 499 आपसे पूछा, इसका मान क्या आएगा? फॉर्मूला सेम, इसी फॉर्मूला अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी पर सवाल है। ए बराबर 500 बी बराबर 499 क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1, 1 का मतलब 1 का क्यूब माइनस 3b गुणा 1। भाई साहब ये वही सवाल है, बस यहां सी की जगह 1 लिख दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने अभी समझाया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यहां सी की जगह 1 है। अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए का मान 500 है, बी का मान 499 है और ये प्लस 1 है, यानी कि 500 जमा 500 1000। सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 1000। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 53 आपके सामने। ये बताइए मेरे भाई, 503 का क्यूब प्लस 505 का क्यूब प्लस 507 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 503 505 507 बटे 1515। बहुत बढ़िया। देखो भाई सवाल में कुछ नहीं है, अगर आप गौर से देखो तो ये सवाल है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है सारे फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? नीचे लिखा हुआ है 1515, यानी कि इन तीनों का सम 3 5 8 7 15, 503 प्लस 505 प्लस 507। नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा मेरे प्यारे भाई, डिवाइड करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आएगा डिवाइड करने पर, यही आएगा। या फिर डिवाइड करने पर आएगा 1/2, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां ऐसा डाटा सेट है कि एपी में है भाई, ये ए है, ये बी है, सी है, 2-2 का गैप है। 503 505 507 में 2-2 का गैप है। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर एबीसी समांतर शेड में क्या आएगा? थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 12, यानी कि सवाल का आंसर आएगा 12। 12 आंसर है। थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर 4 3 12 आंसर। कितना आसान सवाल बन गया। आगे 54 नंबर करिए। हाँ जी बनाओ। 1.2 क्यू प्लस 0.8 क्यू प्लस 0.7 क्यू माइनस 2.016 बटे ये, बताइए क्या आएगा? दिख रहा है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc होगा और क्या होगा ये है? नीचे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी 1.2 की 0.8 में गुणा 0.96 बी सी 8 सत्ते 56 सी ए 12 सत्ते 84 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो ना ऊपर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 यानी कि ये क्या आ गया 2.7 और ये नीचे 1.35 बच गया। ये हो गया ऊपर 2.7, 2.7 को 1.35 से डिवाइड करेंगे 2 इस सवाल का आंसर है डी। आगे चलिए अगला सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 55, करके बताओ 55 नंबर क्वेश्चन करिए। जल्दी से करो। तीन सौ इक्कीस का क्यूब प्लस 325 का क्यूब प्लस 329 का क्यूब माइनस 321 गुणा 329 गुणा 975। गजब का सवाल भाई साहब, बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप कहोगे सर 3abc तो है ही नहीं। भाई साहब ये जो 975 है ना बड़ी चालाकी से लिख दिया गया है। 975 मतलब 325 का 3 गुना, 975 मतलब 325 का 3 गुना। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एबीसी कह लो डायरेक्ट दी हुई है और यहां ये ए है ये बी है सी है, एपी में है। 4 का डिफरेंस है बेटा। 321 से 325 4 ज्यादा है, 325 से 329 4 ज्यादा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का डायरेक्ट फॉर्मूला 9bd स्क्वायर। बी मतलब मिडिल नंबर 325 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16। ठीक भाई, तो 9 गुणा 325 गुणा 16 का आएगा 4800 और 400 5200। तो 4500 और 1800 46,800। ए ऑप्शन आंसर है 46800। कुछ नहीं है सवाल में। कर लिया। अगला क्वेश्चन 55 हो गया। अपन लोग लेंगे 56 नंबर सवाल। 56 करिए जी। यदि a बराबर 225 है, b बराबर 197 है, c बराबर 178 है, तो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये आपसे पूछा गया। भाई साहब जब आपसे दिल खोल के ये पूछा ही गया है तो क्या आप निकाल नहीं सकते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये नहीं आएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, वो आएगा। मेरे भाई ये फॉर्मूला देखिए, आप किधर मर गया फॉर्मूला ये दुष्ट। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है।
अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर को इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसका सीधा फॉर्मूला ये है, हमें एबीसी का मान दिया हुआ है, यहां बस मान रख दो। 225 प्लस 197 प्लस 178 क्या आएगा मेरे भाई? ये 200 200 200 600 हो गया। ये 25 ज्यादा है, ये 3 कम है 22, और ये मेरे दोस्तों आपका -22, यानी कि 600 आ गया। जोड़ के 600 आ गया, तो 600 बटे 2 आंसर आ गया जी 300, 300 आंसर है। प्रॉब्लम है क्या? बी ऑप्शन 300। आइए अगला सवाल नंबर है बच्चों 57, करेंगे CHSL का। यदि P माइनस क्यू 6 है, R माइनस क्यू 5 है, तो पूछा है P प्लस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3P क्यू आर बटे P प्लस क्यू प्लस आर। सवाल में आपसे पूछा बटे P प्लस क्यू प्लस आर। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC को अगर a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आएगा 1/2 p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस आर माइनस पी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC को a प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे, तो क्या आएगा? 1/2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। हमें p माइनस क्यू दिया है, r माइनस क्यू दिया। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, जोड़ दो, जैसे आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई, नहीं सवाल में गड़बड़ है बेटा। जोड़ने से बात नहीं बनेगी। क्यू माइनस पी चाहिए ना आपको, आर माइनस पी चाहिए। पी माइनस क्यू माइनस आर आएगा, सॉरी क्यू माइनस आर। जोड़ने से बात नहीं बनेगी बेटा, घटा दो। अगर मैं इसको घटा देता हूं, तो माइनस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा, पी माइनस आर आ जाएगा 1, पी माइनस आर 1 आ जाएगा। घटा दो, अरे घटा दो भाई, अरे घोंचुओ। पी माइनस क्यू में से आर माइनस क्यू घटा दो, क्यू से क्यू कट जाएगा, पी माइनस आर आ गया 1, यहां वैल्यू रख दो 1/2 पी माइनस क्यू 6 का स्क्वायर 36 प्लस क्यू माइनस आर या आर माइनस क्यू एक बात है, 5 का स्क्वायर 25, आर माइनस पी मैंने निकाल लिया 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 26 और 36 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 62 का आधा 31, 31 आंसर आ गया 31। आंसर आ गया सी ऑप्शन 31, 31 आंसर है। माइनस करने से बात बनेगी आगे। सवाल नंबर 58, बताइए बच्चे क्या आंसर है? 58 नंबर करो। फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे मेरे भाई, क्या आएगा? देखो दिख रहा है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, यानी कि ये x का क्यूब है भाई, ये आपका 3y का होल क्यूब है, ये आपका 4z का होल क्यूब है, और माइनस 3ABC भी हो रहा है ना। 3 गुणा x गुणा 3y गुणा 4z, इसी को तो लिखा 3 तिया 9 चौक 36 XYZ। क्या फॉर्मूला आएगा? a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस 3y प्लस 4z आएगा, ये गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अभी आएगा माइनस, हर जगह माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस यहां माइनस है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया पहला वाला। माइनस ए भी, तो माइनस का 3XY आएगा, माइनस 12XY, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, माइनस 3XY माइनस 3 चौक 12YZ माइनस इनकी गुणा करेंगे 4ZX माइनस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। अगला सवाल नंबर 59, ये बताएंगे। इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करो। बढ़िया सवाल।
सवाल देखते ही पता लग गया, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो 2a का क्यूब 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27c क्यूब आएगा। ये गलत है, ये गलत है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27c क्यूब और माइनस 3abc आएगा। देखो ये दोनों माइनस 3abc यानी कि माइनस का 3 गुणा 2a गुणा माइनस का b और माइनस का 3c। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की माइनस में गुणा माइनस, तो माइनस वाला आंसर आएगा, यानी कि ये वाला आंसर आएगा ना। 3 दूनी 6 18abc, वो भी आएगा माइनस का। यहां b की जगह माइनस b है और मेरे भाई c की जगह माइनस 3c है। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, सवाल नंबर 60। हमें करके बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है। सीडीएस 2023 की परीक्षा का पूछा हुआ। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका क्या फैक्टर है? गजब का फैक्टर आएगा भाई साहब इसका। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया है, पूछा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर बताओ। 3√3x क्यूब, क्या आएगा बेटा? √3x का होल क्यूब। मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा। 2√2y क्यूब, 2√2 किसका क्यूब होता है? √2 का, √2y का होल क्यूब। ये तो किसी का क्यूब नहीं है, ये है 6√6, 6√6 √6 का क्यूब, √6 का क्यूब 6√6। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और भगवान की कृपा से माइनस है, माइनस 3abc, माइनस 3abc 3 गुणा √3x गुणा √2y गुणा √6। देखो ना मेरे भाई क्या आ जाएगा? √3 गुणा √2 √6 गुणा √6, 6 6 18x भाई। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, बट आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर आएगा भाई a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी √3x प्लस √2y प्लस √6, यानी कि ये दोनों गलत है। √3x प्लस √2y प्लस √6 यानी कि ये दोनों गलत है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं दिया, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो माइनस का √6xy, ठीक है। माइनस बीसी करेंगे तो माइनस का √12y, माइनस √12y, ये प्लस नहीं आएगा बेटा, ये गलत आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खत्म, ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास में मैंने मेरे प्यारे भाई आपको काफी सारे सवाल और कॉन्सेप्ट करवाए और कल की क्लास में इन्हीं फॉर्मूलाज पे और आगे के कॉन्सेप्ट होंगे और इस चैप्टर को नेस्त नाबूद करेंगे, दी एंड करेंगे। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, बाकी होगा कल। बाय।